गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे वित्तीय बाजार अध्याय 10 यानी फाइनेंशियल मार्केट। इसके संबंध में मैंने आपको ये स्कंद विपणनी और जो प्रतिभूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार मैं आपको परिभाषित करके बताया था। साथ ही वित्तीय बाजार की अवधारणा को भी मैंने बताया। उसके बाद 10.2 कोषों के आवंटन का तंत्र भी आपको मैंने बताया। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं 10.3 वित्तीय बाजार का अर्थ। ये वित्तीय बाजार होती है क्या? देखिएगा, एक वित्तीय बाजार का आशय उस बाजार से है जो वित्तीय संपत्तियों के विनिमय का निर्माण करता है। ठीक है। और वित्तीय बाजार वहाँ रहते हैं जहाँ वित्तीय व्यवहार होता है। वित्तीय व्यवहार वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के रूप में हो सकता है, जैसे कि अंशों, ऋण पत्रों, है ना, का आरंभिक निर्गमन किसी फर्म द्वारा किया जाए जहां विद्यमान संपत्तियां जैसे अंश, ऋण, बंधपत्र आदि के क्रय विक्रय होते हैं। इस प्रकार वित्तीय बाजार एक संस्थागत व्यवस्था है जो देश में बचत उत्पन्न करने में सहायता करती है। उसे विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग के लिए द्वार खोलती है। समता एवं ऋण की खरीदी बिक्री अंशों, स्कंदों, बॉन्ड्स, बंधकों, है ना, जिसको हम मॉर्गेट्स बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूति आदि के रूप में वित्तीय बाजारों में होती है। कोष की पूर्तिकर्ता वित्तीय बाजारों में पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा कोष के उपयोगकर्ता वह मांग जो है पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार कोषों की बड़ी राशि दीर्घ एवं मध्यम अवधि के लिए विनियोग होती है या उधार ली जाती है। संक्षेप में यहाँ कहा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, संक्षेप में यहाँ कहा जा सकता है कि वित्तीय बाजार उस स्वरूप का निर्माण करता है जहाँ मुद्रा का बहाव विनियोगताओं से उधार लेने वाले की ओर उनकी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए होता है। इसके विभिन्न मार्ग होते हैं जिनसे होकर लोगों के अतिरिक्त कोष ऐसे व्यावसायिक उपक्रमों को तथा लोगों को उपलब्ध होते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये रहा आपका वित्तीय बाजार का अर्थ, यानी बॉन्ड्स, ऋण पत्र, समता, अंश जो भी हैं, क्या करके जहाँ ये जो खरीद बिक्री अंशों के सब जितने भी बॉन्ड्स पेपर है, बंधक होती हैं, सरकारी प्रतिभूति हैं, ये आदि के रूप में वित्तीय बाजारों में होती है। ठीक है ना भाई। तो देखिएगा, वित्तीय बाजार की विशेषताएं आपको मैं रखूं तो ये पहला आता है कोषों के प्रकार। वित्तीय बाजार में दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन कोषों के लेन देन होते हैं। ठीक है ना, छोटी अवधि के लिए नहीं, दीर्घ अवधि या तो फिर मध्यम अवधि, है ना। दूसरी चीज़ है कोषों का प्रवाह, फ्लो ऑफ फंड्स, यानी वित्तीय बाजार वह मंच है जो विनियोजकों से कोष उधार लेने वालों की ओर प्रवाहित होता है। विनियोजकों तथा उधार लेने वाले दोनों को लाभ होता है। कैसे होगा? तो वित्तीय बाजार में विनियोजक अपने कोषों की पूर्ति श्रेष्ठ प्रत्याय प्राप्त करने के लिए करते हैं तथा उधार लेने वाले अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त लागत पर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विनियोजकों तथा उधार लेने वाले दोनों को लाभ होता है। चौथी चीज़ है मांग तथा पूर्ति, यानी डिमांड ऑफ सप्लाई कैसे होगी? तो इस संदर्भ में कहा जाता है कि वित्तीय बाजार में कोषों की मांग तथा कोषों की पूर्ति दोनों अंतर क्रिया होती है। ठीक है। कोषों के विनियोजक पूर्ति पक्ष तथा कोषों को उधार लेने वाले मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार से मांग तथा पूर्ति दोनों बराबर होती है। पांचवा है मध्यस्थ। तो वित्तीय बाजार में अनेक मध्यस्थ कार्य करते हैं, जैसे बैंक है, मर्चेंट बैंकर है, शेयर दलाल हैं, स्कंद विपणी है, अभिगोपक आदि हैं। तो ये लोग क्या करते हैं? मध्यस्थता, यानी है ना, इंटरमीडिएटर्स का काम करते हैं। विलेख है, छठवां है विलेख। तो विलेख क्या चीज़ है? वित्तीय बाजार में कोषों के प्रवाह अर्थात लेन देन के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय विलेख प्रयुक्त होते हैं, जैसे समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स हैं, व्यापारिक प्रमाण पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र है, जिसको हमने 11 में भी अच्छे से पढ़ा था और 12th में इसका तो गहन अध्ययन हो ही रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिभागी तरलता है, प्रतिभूतियों में व्यापार विनियोग पर प्रत्याय होता है, जोखिम का तत्व होता है। तो इस प्रकार से ये वित्तीय बाजार की विशेषताएं होती हैं। वित्तीय बाजार के अगर कार्य को देखिएगा वित्तीय बाजार के कार्य को, तो देखिएगा वित्तीय बाजार एक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्लभ संसाधनों के विनियोजक में वह निम्नलिखित 4 कार्य संपन्न करता है। वो 4 कार्य क्या है? तो पहला आता है बचत का गतिशील सर्वाधिक उत्पादक उपयोग की ओर करना, यानी एक वित्तीय बाजार बचतकर्ताओं को यह सुविधाएं प्रदान करता है कि वे अपने बचत का हस्तांतरण श्रेष्ठ विनियोजकों को कर सके और इस प्रकार अतिरिक्त कोष का प्रवाह श्रेष्ठतम उत्पादक उपयोग की ओर करने में सफल रहते हैं। दूसरी चीज है कीमत निर्धारण में सुविधा। तो कीमत निर्धारण में कैसी सुविधा होती है? तो किसी वस्तु की कीमत मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। वित्तीय बाजार में पहला चीज है घरेलू बचतकर्ता कोषों के पूर्ति अर्थात पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरा होता है व्यावसायिक उपक्रम जैसे कि कोष उधार लेने वाले मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। देखिएगा उक्त दोनों शक्तियों की अंतरक्रिया है ना, इंटरेक्शन, तो वित्तीय संपत्तियों का मूल्य निर्धारित करती है जिस वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों का व्यापार होता है। तीसरी चीज है वित्तीय संपत्तियों की तरलता, यानी वित्तीय बाजार वित्तीय संपत्तियों को आसानी से क्रय विक्रय के माध्यम से तरल संपत्ति यानी रोकड़ में बदल देता है। अर्थात जब भी आवश्यकता हो तो संपत्ति के बदले रोकड़ प्राप्त की जा सकती है। ये तरलता का स्वरूप है। और चौथा है सौदों की लागत में कमी होना। वित्तीय बाजार उन प्रतिभूतियों के बारे में आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराता रहता है जिनके लेन देन बाजार में होते हैं। इस प्रकार क्रेता विक्रेता समय खर्चे में बचत होती है और वित्तीय बाजार वस्तुतः ऐसा मंच होता है जहां क्रेता विक्रेता एकत्रित होते हैं तथा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इस त्वरित सेवा से सौदे की लागत में कमी होती है। तो इस प्रकार से वित्तीय बाजार के कार्य है। मैं चाहूँगा कि आप और अच्छे से अध्ययन करें, और आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला है और है ना, तो उसको भी अच्छे से आप तैयार करेंगे। प्रोजेक्ट फाइल मार्केट में उपलब्ध होती है सब्जेक्ट वाइज, उसका उपयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।